आज हम एक बहुत बड़ा डर एनडीए नेट फर्स्ट पेपर को लेकर के बात करेंगे। एक बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपना सेकंड पेपर, जो ऑनर्स पेपर होता है, जो मेन पेपर होता है, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर के साथ उनको बहुत डर होता है। फर्स्ट पेपर को लेकर के जो डर बना हुआ है ये हम देख पाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत बड़ा डर रहता है कि ये फर्स्ट पेपर हम कैसे क्लियर करेंगे। वो समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है यहाँ पे। तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेट क्वालिफाई करने में या फिर जेआरएफ के लिए। और इसके बिना जो है वो हमारे पास जो अगर ये करना है, नेट क्वालिफाई करना है, तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं, एकदम कुछ ऐसा है कि चांस बहुत रेयर है ऐसा करना। तो हमको फर्स्ट पेपर को लेकर भी ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में जो है मोस्टली होते क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। आपके जो कॉमन सेंस है उसी कॉमन सेंस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ ही जो आप बचपन से आज तक पढ़ते हैं इन्हीं चीजों को यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको लेकर के जो डर बना है उस डर को आप खत्म कीजिए और कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखिए। मैं कुछ ट्रिक आज बताने वाला हूँ, जिन ट्रिक्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट पेपर का 60% से ज्यादा, इवन मैं कहता हूं कि 80% तक स्कोर आप कर सकते हैं बिना किसी के लंबे तैयारी के, बस थोड़ा समय देकर के। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो हमारा जो ये टॉपिक है कि कैसे हम इसको तैयार करें। तो पहले आप समझ लीजिए कि हमारे पास 50 क्वेश्चन थे। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन है और आप जान लीजिए कि ये पार्ट जो है वो 10 हिस्सों में बटा हुआ है। 10 हिस्सा, पहला हिस्सा जो है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। इस तरह के 10 यूनिट्स में हम उसको बांटते हैं। अब इन 10 यूनिट्स में ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये 10 यूनिट कितना सारा कुछ पढ़ना है और मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूं। लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं पढ़े। ये सारा कुछ आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड का काम करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉजिकली समझना है कि आप आने वाले समय में एक प्रोफेसर बनेंगे, एक लेक्चरर बनेंगे। ऐसी स्थिति में आप पढ़ाएंगे कैसे? तो पढ़ाने के लिए एक छोटे से बच्चे से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हमको टीचर पढ़ाता है, क्या क्या चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है। आपको इन्हीं चीज़ों को अपने सेंस के थ्रू, कॉमन सेंस के थ्रू इस्तेमाल करना है। जैसे हम क्या कहते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो ज्यादा इंटरेस्ट ले पढ़ाई में। तो इस तरीके की जो साधारण सी बातें हैं, इन्हीं बातों को आपको समझना है। इसको लेकर के आप कुछ भी रट नहीं सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे कि नहीं हम टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको केवल वहां पे अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है कि हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर मेरे पास हमको पढ़ाने का मौका मिला तो कैसे पढ़ाएंगे। और सवाल है इसी चीज पे, आपके जस्ट कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन में आप आसानी से अगर थोड़ा सा भी सोचते हैं तो आसानी से 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और आप ये बात जान लीजिए कि जो 10 यूनिट की बात करें, ये 10 यूनिट में हर एक यूनिट का 3 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन जो है आप आसानी से केवल थोड़ा सा सोच करके बना सकते हैं। मतलब आप 30 क्वेश्चन, मतलब 60% क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना पड़ेगा और अपने पहले के टाइम के चीज़ों को जो पढ़े हैं उनको सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी जो कॉमन सेंस है इस सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड में अब हम रिसर्चर होंगे। नेट क्वालिफाई करने के बाद हम क्या रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च हम कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके की चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे, क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और यही सवाल जो है आपके नेट के क्वेश्चन पेपर में रहता है। तीसरी बात, हम जब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपकी समझ पे, आपकी समझ को देखना चाहता है, जांच करना चाहता है और वहाँ पे आपको जस्ट वो पढ़ना है और उसके बेस पे बनाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है इस चीज़ में। पहला जो 2 टॉपिक था इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है, आपके सेंस को इस्तेमाल करना था। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के केस में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। यही कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आज हम जिस दौर में हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, जहाँ पे कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है,
तो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे ये काम करता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। अगला जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो हम बचपन से जो मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कभी हम एवरेज की बात करते हैं, तो कभी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, और कभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। इन्हीं चीज़ों पे हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो टिका होता है। आगे लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग में भी हम ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में, तो लॉजिकल रीजनिंग में हम किन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे सवाल आते हैं जो लॉजिक पे बेस्ड है। मान लीजिए कि सभी इंसान जो है वो मरणशील है और राम एक इंसान है, तो राम मरणशील होगा। ये हमारा लॉजिक के थ्रू हम बता सकते हैं इसको। तो इसको लेकर के थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये प्रैक्टिस के थ्रू ही हम इसको लेकर के काम कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन के बेस पे सवाल होते हैं। आगे के जो हायर एजुकेशन पे इसी तरह के सवाल होते हैं, जहाँ पे आपको छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो बहुत सारा किताब 255, 260 है, 300, 500 पेजों का जो किताब होता है, आप उस किताब को पढ़ करके एनटीए का नेट जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि क्या है क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको समझना होगा कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या पैटर्न रहा। अगर आप पैटर्न को समझते हैं तो ऑलमोस्ट रिपीट होता है पैटर्न को आप ध्यान से देखिए कि क्या सवाल, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और एक चीज में बहुत जरूरी चीज है जो आपको जानना चाहिए इसको लेकर के, यहाँ पे बच्चे करते क्या, जो है बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है उनमें से जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो करते हैं पहले हम उसी क्वेश्चन को बनाएं, ताकि बाद में आसान क्वेश्चन को बना पाएंगे। और इसी कारण से उनका समय जो है वो बीत जाता है टफ क्वेश्चन को बनाने में, और वो इजी क्वेश्चन को जो लास्ट में टाइम कम के कारण जब बनाना वो शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एकदम सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से तैयार करें कि जो हम एक बार जो मेरा क्वेश्चन पेपर जब आता है उस क्वेश्चन पेपर का जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है पहले उनको सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं ये हो रहा है उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन रहता है, वो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए उसमें। और इसी तरीके से सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन को ये बनाएंगे ताकि वो मेरा कंफर्म हो जाए, कुछ नंबर्स मेरे कंफर्म हो जाए। इसके बाद हम जो मिडिल हम उसको बांटेंगे इस तरीके से कि एक सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड हो, और सबसे लास्ट में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो। तो पहला जो है सबसे इजी क्वेश्चन को आप कर लीजिए, इजी क्वेश्चन को बाद के भरोसे मत छोड़िए। दूसरा, जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है जिसको लगता था कि थोड़ा सोचने के बाद ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप उन क्वेश्चंस को करिए। और तब जाकर के लास्ट में अगर समय बचा तो आप टफ क्वेश्चंस के पीछे जाइए। कभी भी टफ क्वेश्चंस को पहले बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। और एक चीज और, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। क्योंकि एनटीए नेट किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है, आपको हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। आपका हर एक क्वेश्चन जो है अगर एक भी सही होता है इसमें आपके जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे, आपका जो ये है वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को कभी मत छोड़िए। इसके साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन हम बोले कि ये जो 30% 60% क्वेश्चंस की बात जो मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है वो एक बार में देखने के साथ ही आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो टॉपिक्स है हम 10 यूनिट बांटे हैं, तो 10 यूनिट में 2 यूनिट को थोड़ा थोड़ा चीजों को पढ़ करके पढ़िए, और बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पैटर्न को ढूंढिए कि पिछले साल पिछले जो नेट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरीके के पैटर्न के सवाल पूछे गए, उन्हीं पैटर्न को इस्तेमाल करिए। कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाने। और मैं इसके बाद एक तरीके से ये करता हूँ कि नहीं, अगर आप इतना कर पाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप मोर देन 65% 70% स्कोर करेंगे फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर के लिए आपका जो स्ट्रेटेजी है वो उस हिसाब से काम कीजिए, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम है। धन्यवाद।